आप कोई बात नहीं, हम ये भाई सर, नहीं ये होता भी तो बोला हमारा सर। इधर पूछने वाला कोई नहीं है। हम रो रहे थे सर इनके सामने। एप्लीकेशन कब दी है? सर पहले 10-12 आए हम, पहले यहाँ तक आना पटवारी नहीं है। बार हमने कागज बनाए सर, फिर हमने आज और दोबारा बनाई, फिर बोल रहे हैं आपने तो आज ही लाई सर। इधर आ अब जाए तो जाए कहाँ हम सर। और मैं इस समय बनी के तहसील ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर अभी लोगों ने कॉल करके बताया कि सुबह से यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि तहसील ऑफिस को लेकर यहां पर उनको कामकाज कोई सिग्नेचर या इस तरह की कोई नकलें वगैरह लेनी थी। साथ साथ अगर मैं कहूं तो एसडीएम की पोस्ट भी खाली है, जिसको लेकर भी लोग बेहद इस समय परेशान है, क्योंकि कठुआ का सबसे दूर दराज फार फिलिंग एरिया जो है वो बनी है। और अगर हम इस दूर दराज पसमानदा इलाके की बात करें तो जहाँ पर लोग पहाड़ों से अक्सर पैदल चलकर बनी पहुँचते हैं, तो वहीं यहाँ पर जब उनको ऑफिस में अफसर नहीं मिलते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मानो कि जैसे जम्मू कश्मीर की हुकूमत को इस समय भूल ही गया कि बनी भी कोई ऐसा कोना है जहां पर सब डिविजनल की पोस्ट है और वो इस समय वेकेंट है, क्योंकि हाल ही दिनों पहले यहां पर एसडीएम बनी की ट्रांसफ़र होने के बाद जो है कोई भी यहां पर नया एसडीएम को तैनात नहीं किया गया है, जिसके बाद लोग अक्सर जो है वो परेशान होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम तहसील ऑफिस की बात करें तो तहसीलदार ऑफिस में भी इस समय बहुत ज़्यादा रश देखने को अक्सर मिलता है, क्योंकि लोग वहां से अक्सर यहां पर तहसील ऑफिस में पहुंचते हैं और बहुत ज़्यादा बोझ है तहसीलदार के ऊपर भी इस समय है। और यहां पर आए लोगों से ही बात करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं इस तरफ अगर कैमरा पर्सन संजीव तस्वीरें दिखाए आपको कि यहाँ पर भी कुछ जो लेडीज़ हैं वो बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई इंतज़ार कर रही हैं अपनी बारी का, और यहाँ पर लोगों से ही बात करते हैं किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। सर नाम क्या आपका? सर मेरा नाम गिरधारी लाल है जी, किस लिए आए थे यहाँ पे आप? हमारा ये हमने ये एप्लीकेशन दी है स्टे के लिए, तो ये सिर्फ पटवारी के साइन होने हैं इधर, इसमें सिर्फ साइन करना नहीं करता है कोई। ये कब दी थी एप्लीकेशन? आज ही दी थी, सुबह दी है? सुबह जी 10 बजे। ये किस लिए दी थी आपने एप्लीकेशन? ऐसे ही पूछता है। वहाँ पर पटवारी चल के देखे पे क्या जगह इनकी है ये नहीं है। हाँ बस ये जी सा काम है जी। हमारा सर हमारा भी, मेरा नाम शौकत अली है, मैं भरमोता का रहने वाला हूँ। मैं एक पेशे से मजदूर हूँ सर। तो हमारे को हमारे बच्चों को ये बताया गया कि स्कूल में जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए। तो मैं मज़दूर आदमी हूँ, मज़दूरी के कारण मैं जैसे जैसे कागज़ बनते गए मैंने बनाए, और यहाँ आना है जैसे जब भी आना है, हाँ जी कहाँ है पटवारी साहब नहीं है जी। कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं 10 दिन से पहले आ रहा था सर। आज मैं अंदर घुसा, आज मेरे को बोल रहे हैं तू अंदर आज ही आया। मैंने बोला बाहर तक ही आता था, मेरे को पता लगता था कि पटवारी नहीं है यहाँ, तो हम चले जाते थे। हमारे काम क्या था आपका? ये इनकम सर्टिफिकेट बनाने का सर, बच्चों का इनकम सर्टिफिकेट। तो उन्होंने देखा तो बाहर निकाल दिया धक्के लगा के, जाओ जी हमारे यहाँ काम नहीं, आप 12 दिन के बाद आना। सर मेरे बच्चों को घर स्कूल से निकाल रहे हैं, मैं पेशे से मजदूर हैं और मजदूरी के सिवा हमारा कोई भी चारा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आपने आज ही लाई एप्लीकेशन, तो आज ही आपने ऑनलाइन करवाई। सर मैंने 10 बार करवाई, मगर जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं रह जाती है और निकल जाते हैं। मजदूर आदमी को सुबह उठे चल पड़े यहाँ जी इनकम सर्टिफिकेट बनाना, आज निकल जाते घर, यहाँ आते यहाँ याद पड़ता जी वहाँ रह गई, फिर दोबारा से बनाना, फिर ऑनलाइन करवाना, फिर आ जाना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ आया तो मेरे को यहाँ इन्होंने धक्के लगा के बाहर निकाल दिया। किसने निकाला? यहाँ अंदर एक पता नहीं क्या नाम है उनका, पटवारी साहब बाहर भी आए और नायब साहब आए। उन्होंने बोला भाई कोई बात नहीं है, इनको बाहर निकालो तो आप आराम से अंदर काम करो। तो हम बैठे रहे सर, और एक मतलब मीडिया छोड़ के एक भी है ये सर, ये इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सर जो आए थे इन्होंने सर दरवाज़ा बंद कर दिया, और हम इतने रो रहे थे सर, हम इतना रो रहे थे कि हमारे को कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। हम सबको देख रहे थे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास जाएं, हम किसके पास जाएं। हमने बोला किसके पास जाएं, हमने बोला मीडिया को बुलाते हैं। ये पटवारी साहब ये सारे बोलने लगे पटवारी छोड़ के ये मीडिया को एक छोड़ के 10 लेके आओ, कोई बात नहीं ले आओ। हमको बोल दिया, हम कहाँ जाएं फिर मजबूर हो के हमने 10 को फ़ोन करके फिर आपका सर हमको नंबर मिला। हमने बोला वही हमारी एक समस्या जो आगे तक पहुंचा सके। तो हम यही माजरत चाहते हैं और आपसे यही चाहते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए। अगर नहीं इन्होंने करना है, या तो सरकार को हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे को इतना बड़े कार्ड और बड़े सपने दिखा के हमारी मजदूरी को भी नाश कर रहे हैं सर। हमारे को तो बोल रहे हैं बस आप ये कार्ड लाओ वो कार्ड लाओ, और हम मजदूर आदमी हैं, हम सर कहाँ जाएँ।
और सुबह से हम यहाँ आए थे, मेरे को बोल रहे हैं आप तो अभी आए, अभी तो आपने आप बताएं आप किस लिए आए हुए? हम इनकम बनाने के लिए आए बच्चे हैं। हैं सर। तो मैंने पटवारी साहब को फ़ोन किया तो वो बोल रहे हैं आप हमें बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हमें फ़ोन नहीं करना दोबारा। हाँ, तो हम स्कूल का दिन तोड़ के आते हैं, इनकम बनाने के लिए आया था मैं। तो स्कूल के नाम क्या बेटा? रोहित कुमार, कहाँ से आए? ब्रह्मोत्ता से। हाँ जी। कितने दिन हो गए आते हुए? नहीं सर, मैं तो पहली बार आया हूँ। हाँ जी। तो क्या कहा यहाँ? यहाँ पे कहा कि आप हमें बार बार डिस्टर्ब करते हो, आप दोबारा नहीं आना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लोग जो हैं, सारे के हाथों में जो है कुछ कागजात हैं और यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब हम इनको कॉल करते हैं कि हमें कहा जाता है कि कल या परसों या 10 दिन के बाद आना। और यहाँ पर एक बुजुर्ग और भी, इनसे भी बात करते हैं। सर नाम क्या आपका? सर रघुनाथ जी, आप किस लिए आए हैं? हम जब जनाब ये साइन कराने थे, इस पे पटवारी से तस्वीर करानी थी, पहले यहाँ पर देने थे, तो ये बाहर ही नहीं निकलते, अंदर ही है सभी, पटवारी साहब भी अंदर ही है। अपने हाथ में पकड़ो। तो फिर ये मतलब 2 दिन 3 दिन हो गए यहाँ पे घूमते। तो ये हमारा थोड़ा सा काम था, इस पे हम 2-3 दिन घूमते रहे। ये काम ही नहीं होते, करते नहीं है। जब हम जाते हैं तो बोलते अभी नहीं, हमें टाइम नहीं है। फिर क्या करना उन्हें। पटवारी कहाँ पे बैठे हुए? पटवारी यहीं पे बैठे हैं अंदर। अच्छा, तो तहसीलदार साहब के पास गए थे आप? तहसीलदार के साथ गए थे अंदर, उसने बोला भाई पे दरख्वास्त लाओ बना के उसके। हाँ, पटवारी फिर इस पे पटवारी की तस्वीर कराओ, फिर हमारे पास ले जाओ। तो पटवारी अंदर बैठे, हम बाहर बैठे, पटवारी अंदर, यहाँ में जाने नहीं देते। और यहाँ पर आपने देखा कि सारे लोग परेशान हैं। कैमरा पर्सन संजीव को कहना चाहूँगा, इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाई, सारे लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और इनको क्या कुछ कहा जाता है आपने बेखूबी से यहाँ पर सुना। और जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पटवारी जो है हमें कहीं न कहीं जो है धोखे में रख रहे हैं और पटवारियों का ये कहना है कि यहाँ पर मत आइएगा, इस तरह की उन्होंने अल्फाजात जो है वो इस्तेमाल किए हैं। और यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तहसीलदार अगर यहाँ पर होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरह से वो देखते हैं इस पूरे मामले को। हमारे डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है इस वक्त, तो डिजिटाइजेशन में आपको पता गवर्नमेंट से इतना प्रेशर है, कहने की बात नहीं। हम इनको थोड़ा एंगेज करते हैं, सुबह जितनी जल्दी होता है एंगेज करते हैं, उसके बाद फिर लोगों के हम काम करते हैं। तो इनको भी मैंने यही बोला, मैंने कहा आप थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद ये बाहर आके आपके सभी के काम करते हैं जितने भी लोग हैं। तो लेकिन ये देखो, ये 1 मिनट भी लोग रुकते नहीं हैं। आपने देखा, अपने हिसाब से देखा। और जहाँ कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई भी आप लोगों को देखें, कोई एनायड नहीं हमारे से कि काम नहीं मरा हुआ। मेरे पास कोई बंदा नहीं आज तक आया। मैंने इनसे मैडम से बात करा, मैंने कहा मेरे पास आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने ये बोला कि मेरा काम नहीं हुआ, या क्यों नहीं हुआ। हर एक का काम यहाँ टाइमली होता है। अब पता नहीं, अब ये बोल रहे हैं कि मुझे अभी चाहिए, तो इनको कोई स्पेशल अगर हम एसडीएम पोस्ट की बात करें, वो भी वेकेंट है और एक लंबे अरसे से वेकेंट चल रही है। किस तरह का बोझ यहाँ पर इसमें तहसील ऑफिस में पड़ रहा है सर, उसकी वजह से? कौन सी पोस्ट वेकेंट की बात कर रहे हैं? एसडीएम। हाँ हाँ, वो तो उनका तो अलग ऑफिस है, हमारा तो अलग ऑफिस है। क्योंकि एक ही लोग तो यहाँ से अगर कठुआ जाना चाहे तो काफ़ी दूर है, लेकिन लोग फिर अगर वहाँ पर नहीं, अफसर मौजूद नहीं, वो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आते हैं लोग। बिल्कुल। तो किस तरह लोग यहाँ पर आपके नहीं, बर्डन तो हमारे पास, तो हमारे ऊपर तो बहुत बर्डन है इस वक्त। आप देखेंगे कि डिजिटाइजेशन का है, ऊपर से हमारा वो पीएम किसान वेरिफिकेशन का चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। अब देखेंगे डेली वो टारगेट दिया होता है, आज हमें 400 फार्म चाहिए, आज हमें 300 फार्म चाहिए, तो उस टारगेट को वो अचीव करना भी हमारे लिए टफ हो रहा है इसमें। हमारे कुछ पटवारी जो हैं वो लोगों को भी सर्विसेज दे रहे हैं, ऊपर से वो डिजिटाइजेशन का भी देख रहे हैं, ऊपर से पीएम किसान का भी देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कितना बर्डन है, और बर्डन है हमारे सभी पटवारी जितने भी हैं। क्या पूरा स्टाफ होगा। कहना चाहेंगे इन लोगों को, सब जो बाहर खड़े हुए लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी थोड़ी पेशेंस रखें, सभी का काम होगा, टाइमली होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। अगर हम आज यहाँ से इनकी रिपोर्ट कर भी देते हैं, अब उसका अप्रूवल भी वो जो वेरिफिकेशन की वो तहसीलदार साहब भी करेंगे ना, पोर्टल पे करेंगे ना, कंप्यूटर पे करेंगे ना, वो उसको तो टाइम लगेगा ना। तो इनको थोड़ा पेशेंस रखें, काम सभी का होगा, ऐसी बात नहीं है किसी का काम नहीं होगा। किसी का काम हम डिले नहीं करते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं और भी किसी से पूछ सकते हैं। किसी का काम डिले हुआ तो मुझे पूछिए, मैं बताता हूँ। मेरे पास आए किसी का काम डिले किया, किसी का काम डिले। लोग कह रहे हैं कि पटवारीज हैं उनकी ओर से कुछ यहाँ से नहीं होता है, इनसे कोई वर्डिंग यूज की गई है कि यहाँ से चले जाइएगा, अभी काम नहीं होगा, इस तरह का बोलना। देखो, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था वहाँ, आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, कि किसी ने क्या बोला क्या कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं बाद में गया, मैंने उनको बोला, मैंने को भी बोला, मैंने कहा आप ऐसे करिए, आप थोड़ी देर वेट करिए बाहर, ये आएंगे, बाद में सभी का काम करेंगे। मैंने यही बोला उनको, इनको भी बोला, इनके सामने बोला।